नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एक पागलपन, एक मूर्खता पर जो हम पर थोपी जा रही है। और वो मूर्खता, वो पागलपन हम पर सरकार द्वारा किस तरह से थोपा जा रहा है वो आप देख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। ये मूर्खता, ये पागलपन आपने तब भी देखा होगा जब नोटबंदी की गई। ये पागलपन और ये मूर्खता आपने तब भी देखी होगी जब कोरोना आया था और लोगों के साथ ज़बरदस्ती की गई थी। ये पागलपन तब भी किया गया था जब किसानों को कृषि बिलों के ज़रिए लठ से हाँकने का प्रयास किया गया था। कृषि बिल थोपे गए थे। ये पागलपन तब भी किया गया था जब ईरान इराक के युद्ध का सहारा लेकर, आड़ लेकर आपको गैस के और पेट्रोलों के दाम दुगने कर दिए गए थे और आपको बहाना बनाया गया था कि युद्ध क्या कारण है और हम दाम बढ़ा रहे हैं। ये पागलपन, इथेनॉल जिस तरह से आम आदमी को थोपा जा रहा है उसमें भी नज़र आ रहा होगा। और जिस तरह से एक पागलपन महंगाई की डबल डोज कर कर आम जनता पर थोपा जा रहा है, लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। और ये पागलपन उस स्थिति में भी आप देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि जिस तरह से ख़राब डिज़ाइन वाली सड़कें और हाईवे बनाकर इस देश का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। जो सड़कें एक महीना भी नहीं चल पा रही हैं, आपने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब के वीडियोस के ज़रिए आपने देखा हुई होगा कि किस तरह से जो सड़कें हैं उखड़ रही हैं, हाईवे उखड़ रहे हैं और खड्डे हो रहे हैं। ये सब आपने देखा होगा। उसके अलावा जो पागलपन आपने देखा सुना होगा, वो जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, कभी उत्तराखंड में, कभी दिल्ली में, कभी कहाँ और कभी कहाँ, और कभी अरावली की पहाड़ियों को काट छाँट कर उनको आधा अधूरा और नंगा किया जा रहा है। वो आपने देखा होगा, समझा होगा। और अभी भी मुझे लगता है कि आम जनता जो है अभी भी इस बात पर कोई एक अग्रेसिव तरीके से सरकार को रोकने का कोई भी प्लान ना तो विपक्ष के पास है और ना ही जो आम जनता है उसके पास है। लेकिन साथियों, एक खुशी की बात ये रही कि जो ये जेन ज़ी द्वारा जो नया आंदोलन चलाया गया था और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लिया है, इससे सरकार और विपक्ष में बैठे हुए लोग घबराए हैं। क्योंकि जो परम्यूटेशन कम्बिनेशन ये लगाते थे और बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि इस परम्यूटेशन कम्बिनेशन को लगाकर हम हर बार और बार बार जीतते रहेंगे, वो कम्बिनेशन अभी फेल होता नज़र आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो थोड़ा बहुत हमें होप नज़र आ रहा है वो जेन ज़ी ही कुछ कर सकता है इस देश को बचाने के लिए। और अगर वो जितने भी जो 10-12 साल में जो हरकतें सरकार ने करतूतें की हैं उस पर अगर वो एक बार सब मिलकर सोचें और विचार करें तो देश को बचाने का कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। मैं जेन ज़ी से एक अपील करना चाहता हूं, जो कॉकरोच पार्टी वाले लोग हैं उनसे भी कहूंगा और जितनी भी जेन ज़ी है उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जो ये 2030 का जो एजेंडा है उसके बारे में हो सकता है कि आप परिचित हों और हो सकता है नहीं भी परिचित हों, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर परिचित हैं तो
आप उसके बारे में विचार कीजिए, और अगर नहीं हैं परिचित तो आपका परिचित होने का वक्त आ चुका है। आपको इसके बारे में देखना होगा, समझना होगा और विचार करना होगा कि ये जो एजेंडा हम पर थोपा जा रहा है, क्या इसका हमें कोई नुकसान होने वाला है आने वाले फ्यूचर में, और जो प्रेजेंट है वो भी आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो प्रेजेंट है उसको ख़राब कर दिया गया है। आम आदमी के जो नौकरी के सोर्स थे वो कम कर दिए गए हैं, ताकि आम जनता जो है वो गरीबी में के दलदल में धंस जाए, और जो कमज़ोर जनता होगी फिर वो किसी भी किस्म का प्रतिकार, किसी भी किस्म का विद्रोह करने के लिए वो नहीं सोचेगी, और जो भी ये एजेंडा हम पर थोपना चाहते हैं वो थोपना आसान हो जाएगा इनके लिए, ये आप समझ रहे होंगे। साथियों, जो अनाज होता है वो हर आदमी की लाइफलाइन होती है, और इस अनाज के साथ भी हेरा फेरी जो की जा रही है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट्स, जो सीड्स लाए जा रहे हैं, और आम जनता को ये नकली अनाज खिलाकर मारने का जो प्रयास चालू है वो भी आप देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे, पर विचार नहीं कर रहे होंगे इस बात पर। आपको इस पर भी विचार करना होगा, और कोई ना कोई इस पर आपको सल्यूशन लेकर आना पड़ेगा। जो डीपॉपुलेशन का एजेंडा है वो अब हथियारों के ज़रिए नहीं इन्होंने पूरा करना, इन्होंने जो डीपॉपुलेशन का एजेंडा है इंसान के पेट के ज़रिए पूरा करना है, और आपको नकली अनाज खिलाकर आपको मारने का जो एजेंडा है वो आप शायद समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जाकर रिसर्च कर सकते हैं और फिर आकर कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं उनसे, जो भी आपका नेता है, जिसको भी आपके क्षेत्र का नेता है, उसको आप जाकर पूछिए भी ये 2030 एजेंडा जो है, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चा यूट्यूब सोशल मीडिया पर हो रही है और भी कई जगह हो रही है, वो उनसे आप पूछिए भी ये क्या है, हमें बताइए आप, और हमें क्लियर कीजिए अपना स्टैंड कि आपका इस बारे में क्या स्टैंड है। और अगर वो बताता है ठीक है, और नहीं बताता है तो उनको वार्निंग दे दीजिए जाकर कि अगर हमें कोई नुकसान होता है तो हम आपको आकर आपका पिछवाड़ा लाल करेंगे। अगर हमें कोई नुकसान होता है, अभी तो आप अपना मुंह बंद कर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर कोई नुकसान हुआ तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। आप सब नेताओं को एक बार जाकर वार्निंग दे दीजिए, और उनके गले से पकड़कर उनको कह दीजिए कि भैया जा तो आप हमसे सच बोलिए, और नहीं तो फिर आप अपने झूठ का हर्जाना भरने के लिए तैयार रहिएगा। ये वक्त मुंह बंद करने का नहीं है, ये मुंह खोलने का वक्त है साथियों। और आपको अगर मुंह खोलना आता नहीं है तो आप उस मौत के कुएं में, उस मौत के खड्डे में गिर रहे हैं जो इन सरकारों ने आपके लिए खोद रखा है, और आप धीरे धीरे उस खड्डे में गिरते जाएंगे, और आप अपनी कुत्ते की मौत जो जिसे कहते हैं मरेंगे, और फिर आपकी कोई मौत पर रोने वाला भी नहीं होगा, और आपकी जो चुप्पी है आपके लिए आपकी मौत बन जाएगी। बाकी जिसकी जैसे जो मर्जी करना चाहे कर सकता है, जिसकी ज़मीर ज़िंदा होगी वो बोलेगा, और इन नेताओं से, इन फेक और फर्जी नेताओं से सवाल करेगा, क्योंकि ये डरपोक लोग हैं। ये 2-4 वार्निंग आप इनको देंगे तो ये एक हो सकता है कि लाइन पर आ जाएं, और हो सकता है कि ये डीठ के डीठ हैं, ये ना माने, और आपको कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा।
और मैं जितनी भी जनता बाकी भी देशों में है, जैसे पाकिस्तान है हमारे साथ में लगता, उनके भी लोगों से ये आह्वान करूंगा, उनके लोगों से ये अपील करूंगा कि आपके देश में क्या हो रहा है आप उस पर वीडियोस बनाएं और जितनी भी जो वहाँ पर आपकी प्रॉब्लमें हैं उनको उजागर कीजिए और उन सरकारों को चेताइए कि आप हमारे साथ झूठ बोलने का प्रयास मत कीजिए, आप हमारे साथ गलत करने की कोशिश मत कीजिए अगर आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये जो एजेंडा है कोई एक कंट्री का एजेंडा नहीं है, ये बाकी की कंट्रीज है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार भी हो सकता है। क्योंकि आप जो जनता है, मुझे लगता है आप एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं और आपको लगता है कि हम बोलें तो कौन, हम बोलकर करेंगे क्या, हम बेहतर है कि मुंह बंद कर कर बैठे रहें। इसके लिए आपको एक मिलकर एक अप्रोच तैयार करनी पड़ेगी कि किस तरह से इन नेताओं को हैंडल किया जाए, किस तरह से इन दूरस्थ सरकारों को हैंडल किया जाए। आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी। क्योंकि आप लोग जितना देर कर रहे हैं, जितनी देर होगी आपके लिए नुकसान उतना ही गहरा होगा, आपके ज़ख्म आपको उतना गहरा दिया जाएगा। ये आप समझकर चल लीजिए अभी से। साथियों, कहने को तो बहुत कुछ है और मैं कहूँगा भी, लेकिन फ़िलहाल आप इतने पर अमल और असर कर लीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि क्या आपकी अकल पर, आपकी बुद्धि पर, आपके जो दिमाग पर कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर हो रहा है तो ठीक है और नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि क्यों नहीं हो रहा है। उसके अलावा साथियों, मैं आपसे कहूँगा कि जुडिशरी को भी लताड़ने का वक्त है। इनको जो आपने एक प्रिविलेज दे रखी है कि इन पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, तो आज देख लीजिए आज किस तरह से फैसले आ रहे हैं और किस तरह से फैसले जो आने चाहिए उनमें कितना डिफरेंस है और जिस तरह से आम आदमी की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है और सरकार के भोंपू की तरह आपको लग रहा होगा कि ये जुडिशरी काम कर रहा है, तो ये भी आपको समझना होगा और इनको भी ओपनली चैलेंज करना होगा और इनके मन में भी एक डर बैठाना होगा कि अगर हम आम जनता के सेंटिमेंट के साथ नहीं चलेंगे तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी होगी और इन लोगों के लिए भी मुसीबत खड़ी करनी ज़रूरी है। आप इस पर विचार कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि ये लोग जो हैं नंगे लोग हैं, नंगे के साथ नंगा बनना पड़ेगा, तभी आप जीत पाएंगे, नहीं तो आप हार जाएंगे। नमस्कार।